देखिए स्ट्रेस के लिए आप तीन तत्वों को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। एक तो कई बंदे बोल देते हैं जी मेरा फैमिली में माहौल ठीक नहीं है, ठीक है, देखो आप फैमिली के ऊपर छोड़ देते हैं। दूसरा कई बोलते हैं कि हमारे को फैसिलिटी की कमी नहीं है, हमारे को जी शुरू से ही बताया गया, पर मेरे जी। और सबसे बड़ा जो कारण होता है इसमें, जो मेरी नजरों में कारण है, वो ये है कि आप लोगों का बेस कमजोर होता है, ठीक है, सबसे बड़ा जो कारण है। और जो आपका बेस है ना सब्जेक्ट का, वो कमजोर होता है। बेस का मतलब है कि आपकी एनसीईआरटी की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं हुई होती। जिस बच्चे की एनसीईआरटी की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी ना, उसका लगभग ये वाला पोर्शन तो तैयार होगा ही होगा, ये वाला। तो कम से कम ये यार कि बच्चा जो है वो 70% की तैयारी करेगा। फिर अगर जिस बच्चे की एनसीईआरटी सॉलिड है ना, कम से कम इतना तो है कि 30% सॉलिड है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात कर रहा हूं मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में 30% बच्चों का ऐसे हो जाएगा टिप्स पे, जिसका मतलब सॉलिड है, तो उसका मतलब उसको 70% तैयारी बची। कोचिंग ले रहे हैं तो उसका मतलब 30% आपका ही हो गया। और ये जो मैंने मीडियम बताया होता है ट्रिकी, ये आप लोगों को ट्रिक्स बताते हैं टीचर। जैसे आप कोचिंग ले रहे हैं तो आपने ट्रिक्स सीखने हैं, कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन किस स्पीड से करना है। क्योंकि आप लोग देखो पता क्यों मार खाते हैं, 18 लाख बच्चा क्यों फेल हो रहा है। 18 लाख बच्चे इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि वो बच्चे जो हैं, पहली बात ये कमजोर है, दूसरी बात ट्रिक्स नहीं उनको आते हैं ढंग से। ट्रिक अगर ट्रिक नहीं आएंगे तो आप लोगों की स्पीड जो है वो कम होगी, स्पीड जो है वो स्लो। हमारे जो हिमाचल के बच्चे हैं सबसे ज्यादा मार यहाँ खाते हैं। जब तक बाकी बच्चे 10 क्वेश्चन कर देते हैं, आपके 2 ही होते हैं, और उसका मेन कारण है कि स्पीड स्लो है। क्वेश्चन आपको आता है लेकिन उसको आने का क्या, आपकी अटेम्प्टेशन ही पूरी नहीं होगी, आपकी अटेम्प्टेशन ही पूरी नहीं होगी। यहाँ पर ये कंप्लेंट नहीं है कि आप बच्चे जो आपको क्वेश्चन नहीं करते हैं, आपके की नेगेटिव करते हैं। नेगेटिव आप लोगों की कोई टेंशन नहीं है, आपके क्वेश्चन ही पूरे नहीं होते हैं। नेगेटिव तो बड़ी दूर की बात है, 75 में से आप लोगों के क्वेश्चन ही 35 नहीं होते हैं, यह ना अपना जरूर पड़े पड़ो 35 भी नहीं होते हैं, छूट जाते हैं आपके क्वेश्चन जाते आते घर में आते हैं तो आपके। तो इसलिए लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आपने तैयारी कैसे करनी है, वो चीज आप सभी बच्चों ने नोट कर लेनी है। नंबर 1 आप लोगों ने क्या करना है कि इसके ऊपर अभी भी आपके पास टाइम है। जो बच्चा नवंबर और दिसंबर, नोट करना सभी, नवंबर और दिसंबर, इसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। कम से कम एनसीईआरटी पक्की कर लो, खास करके नॉन मेडिकल की सुन लो। मैथमेटिक्स का जितना भी +1 +2 का आपने 2 चीजें करनी है, एक करनी है मिसलेनियस, नोट कर लो, और एक करना है एग्जांपल्स, और 2 महीने में काफी है। ये साइड है आपका, इसका आपकी पढ़ाई से कोई लिंक नहीं है, ये आपका बिल्कुल साइड वेज है। नवंबर लगा दो +1 के लिए और दिसंबर लगा दो +2 के लिए, सभी नोट कर लो बच्चे, और मेडिकल वाले भी। एनसीईआरटी जो है वो आपने करनी है नवंबर और दिसंबर में। इसका आपको टीचर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके पास बुक्स हैं सबके पास। और यहां से मैं बता दे रहा हूं, चाहे जेईई मेन वाले बच्चे हैं, एनडीए वाले बच्चे हैं, जिसका ये तरीका तैयार हो गया ना, पूरे एग्जाम्पल पूरी मिसलेनियस +1 +2 कंप्लीट, तो आप लोगों का 30% कोई नहीं रोक सकता है यार। नॉन मेडिकल वालों को सिलेक्ट होने के लिए जो है वो 35% ही चाहिए 75 में से। मेडिकल की तरह थोड़ी आपको कि 75% से ऊपर चाहिए स्कोर 720 में से, आपका इतना कंपटीशन नहीं है। और इसके ये मैंने नॉन मेडिकल को बताया 30%, और मेडिकल वाले बच्चे जो हैं वो 70% एनसीईआरटी तैयार करो, नोट कर रहे। तो आप लोग जो है वो 4 मंथ का टाइम लगाओ मेडिकल वाले, ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, आप 2 मंथ लगाओ, आप 4 मंथ लगाओ, बराबर की पैरेलल की टक्कर है, ठीक है। फिर देखो फायदा कैसे आता है, क्योंकि देखो ना स्टेप बाय स्टेप चलेगा काम। 30% आपका पहले इंप्रूव हो जाएगा, ये आप लोग टीचरों से सीख लेंगे 40%। और ये जो डिफिकल्टी लेवल की बात कर रहा हूं मैं 30%, ये चीज सभी बच्चों की तैयार हो जाएगी PYQ से, नोट कर लो इसको। डिफिकल्टी लेवल आपका PYQ से तैयार हो जाएगा, सोने पे सुहागा, सारी चीजें तैयार हो जाएगी। और ये पैटर्न जो भी पढ़ा है नॉन मेडिकल वालों को हमने करवा दिया स्टार्ट धीरे धीरे, हम तो क्लास में किसी के क्वेश्चन करते हैं इनको। तो ये हो गया PYQ, और PYQ लगभग पिछले 20 सालों के क्वेश्चन करो, कोई टेंशन नहीं है। हर साल के क्वेश्चन करिए, 2011, 12, 13, 14, और ये बेटा मेडिकल वाले 4 महीने में खत्म कर सकते हैं, मेरे को होप है, ज्यादा टफ काम नहीं है। रोज का आपने 1 ईयर करना, मतलब 1 साल का एक टॉपिक है कि क्वेश्चन आता है। 2019 तक नॉन मेडिकल का भी सिंगल पेपर आता था, पता है आपको, ऑफलाइन पेपर। तो एक लेसन से ज्यादा एक क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन आ गया यार। आप 1 साल का 1 दिन में भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 साल में एक ही क्वेश्चन आया होगा एक लेसन से, जो लंबा लेसन होगा उसके 2 आ गए होंगे। तो आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि PYQ अगर किसी बच्चे ने नहीं खरीदी है तो ले लो, यहाँ भी होती है अकेडमी में,
लेकिन PYQ पर्सनल होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और PYQ मैंने इसलिए बताया कि PYQ में ये नहीं कि आपने नीट के MNS के PYQ, नीट उसके BSc नर्सिंग के PYQ और नीट के एम्स के पुराने, आप लोग पहले एम्स का पेपर अलग होता था 2017-18 तक, तो सभी बच्चे एम्स की PYQ भी कर लो, जैसे नॉन मेडिकल वालों को बोलते हैं कि IIT की कर लो। तो बेटा देखो रिजल्ट क्यों नहीं आता है। 2-3 चीजें आपको बताई जो आपने साइड में करनी है। NCERT अपने हिसाब से करना शुरू करो। जैसे मान लो सपोज आपको कोई टीचर, सपोज मैं कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करा रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मिसलेनियस कर दो, घर में एग्जाम्पल कर दो, इसका लिंक हमारे साथ करना है, वो पर्सनली करना आपने, या साइड में बैठ के 1 घंटा करना है आपने। क्योंकि ये चीज अगर आपकी तैयार होगी ना, तो मैं लास्ट में आपको 1-2 चीजें बताई कि रिजल्ट आ सकता है। बच्चों को पता नहीं होता है क्योंकि पूरी दुनिया सेम तैयारी करती है, सेम किताबें पढ़ रही है। आप 3 तरीकों से पढ़ेंगे, डिफिकल्टी लेवल, इजी लेवल और मीडियम लेवल। इजी लेवल में आप मुट्ठी बंद कर लेंगे, NCERT में पूरी कवर हो गई, बढ़िया, टेंशन खत्म। यार NCERT को इतना लाइटली मत लो। और NCERT के आप लोग जो है ना, मेडिकल और नॉन मेडिकल वाले सारे बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री तो पूरी कर दो। NCERT के प्रॉब्लम सॉल्व करने आनी चाहिए। 30% तो बहुत मजबूत है। ये वाला तो आपको मेरे को पता है हो जाता है, ये मैक्सिमम कर लेंगे बच्चे। डिफिकल्टी लेवल की नहीं टेंशन, आप लोगों की टेंशन इजी और मीडियम बड़े में है, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल तो बच्चे रट लेते हैं PYQ के क्वेश्चन पिछले 20 सालों के, पता है ये क्वेश्चन कैसे करना है, वैल्यू चेंज। और एक चीज मैं बता दूं, ये जो डिफिकल्टी लेवल है ये फॉर एवर सेम ही होता है, क्योंकि PYQ लेवल का 30% सिलेबस आता जाता है डिट्टो ही। तो समझ लो कि 6-7 क्वेश्चन तो आपके रेडीमेड ही हैं, आने हैं।